ये जो सरकार चल रही है तो इसमें भी देखिए कि बाबा साहेब का कोई नाम भी नहीं लिया जाता है। उस व्यक्ति को भी वोट मत करिएगा जो आपके बीच में एक विवाद का फंडामेंटल लाए। उस व्यक्ति को भी वोट मत करिएगा। अच्छा, निष्पक्ष होकर बताइएगा इकबाल भाई के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब लोगों के बीच में जा रहे तो जनगण की आवाज। यहाँ का जो प्यार स्नेह जनता के बीच में जो जन सैलाब उबड़ा है हमारे प्रत्याशी के पीछे, इससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का मतलब जो है चेयरमैन फतेहपुर से ही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। ये जन सैलाब बता रहा है, इसमें मतलब कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं। ये जन सैलाब जो देख रही हैं, भीड़ इतनी देख रही हैं, माताएं बहनें इतनी धूप में मतलब इनके पीछे लगी हैं। जो ये मतलब लोग हमारे भाई जो गांव के हमारे सम्मानित साथी हैं, चारों तरफ जो है हमारे प्रत्याशी जी का स्वागत हो रहा है। हर जगह मतलब जो है हाँ, इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे गांव का आज तक विकास नहीं हुआ। विकास के मामले में ये गांव, ये वार्ड बहुत पिछड़ा है। तो ये जो मतलब अभी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का काम किया है, निश्चित रूप से हमारी जनता का, हमारे समाज का, इस वार्ड वासियों का निश्चित रूप से हमारे कैंडिडेट विकास करवाने का काम करेंगे। इकबाल जी, काफी जन सैलाब आपके साथ जुड़ चुका है, लोग जो हैं जुड़ चुके हैं, मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, सड़कों पे मौजूद हैं, काफी धूप भी हो रही है। अच्छा ये बताइए कि जनता को वोट करने से पहले क्या कुछ मुद्दों को सामने रखना चाहिए वोट करने से पहले? जनता को वोट देने से पहले सबसे पहले जातिवाद, कास्टवाद, धर्मवाद को दूर रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या करेगा आपके लिए। अगर आपने वोट ऐसे ही कर दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर दिया, तो वो सिर्फ लड़वाने का काम करेगा, समाज में समाज का विकास का कार्य नहीं करेगा। क्यों समाज का विकास का कार्य नहीं करेगा? क्योंकि उसने तो वादा ही नहीं किया। उसने तो आपसे वादा ही नहीं किया कि मुझे समाज के विकास के लिए कार्य करें। उसने आपसे वादा ये नहीं किया कि मैं मैरिज लान बनवाऊंगा। उसने आपसे वादा ये नहीं किया कि जब आपका बच्चे का जन्म होता है, फतेहपुर जैसे शहर में लगभग मेरा टाउन एरिया में लगभग अच्छे खासे लोग हैं और एक सिटी जैसा व्यवहार है पूरे क्षेत्र का, तो उसमें एक हॉस्पिटल में एक बच्चे के लिए एक आईसीयू वार्ड भी नहीं है। तो वो ये लेकर नहीं आते हैं कि अगर बच्चे का इमीडिएट कोई प्रॉब्लम्स हुई तो उसका उपचार कैसे होगा। अगर ये क्वेश्चन वो ना बताएं तो उनको वोट बिल्कुल मत करिएगा। उस व्यक्ति को भी वोट मत करिएगा जो आपके बीच में एक विवाद का फंडामेंटल लाए। उस व्यक्ति को भी वोट मत करिएगा जो एक लुभाना, खास तौर से उसको मदिरा वगैरह और बाकी जो सेवन करे, क्योंकि वो आपकी आदत लगा रहा है। अपनी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं वो एक बाटली नहीं, वो पूरा जीवन बर्बाद करने की बाटली है, क्योंकि वो एक दिन बाटली पिला करके बाकी लत लगा देंगे, जिससे आपके घर के बर्तन भी नहीं बचेंगे। और क्या कार्य हो या बच्चों को पढ़ाना हो तो आप लोग कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ बाटली पे ये जो बाबा साहब का संविधान दिया हुआ है, जो पावर दिया हुआ है वोट का अधिकार, तो अपने वोट के अधिकार को प्रॉपर्ली यूज करिएगा। अपने वोट को ना बिकने दीजिएगा और ना ही झुकने दीजिएगा। कितना समर्थन रखते हैं इनकी बात, उसकी कितनी सहयोग करेंगे। यहाँ पे क्या नाम है आपका? जरीना प्रत्याशी है। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहती अपने गांव के लिए? नहीं, हम अपने गांव के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने गांव के लिए जीत जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, बहुत कुछ करने की आशा रखती हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब वाला। इतनी धूप में खड़े हुए हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, कहते हैं कि जनता के बीच की समस्या वही जान सकता है जो धूप बारिश ना देखे और उसमें भी सरजमी पर उतर है ना। तो इकबाल जी खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में? नहीं, यही जीतेंगे और पूरा विकास करेंगे। विकास करेंगे, जीतेंगे, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? ये मुद्दों की बात है, काम करेंगे और काम के आधार पे जीतेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ नाली खड़ंजा जितना सब टोटल है सब बढ़िया फर्स्ट क्लास बनवा देंगे। हाँ। क्या नाम है? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी, ये बताइए कि मुद्दों की बात हो रही है बसपा पार्टी से। जी, मुझे तो लगता है कि जितने मुद्दों पे आज चर्चा हुई है, इतना चर्चा आज की डेट में कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं आया कि जो इन मुद्दों की बात कर रहा हो। वोट लेने की बात तो सभी लोग करते हैं। वोट लेने तो
सभी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं करता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की डेट में जो इकबाल भाई अपना वादा कर रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि ये लगभग में 200% अपने वादे को पूरा करेंगे। अच्छा, निष्पक्ष होकर बताइएगा इकबाल भाई के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब लोगों के बीच में जा रहे तो इतनी वो रखते हैं क्षमता कि हाँ लोगों की मदद करना चाहते हैं, निष्पक्ष होकर। मुझे लगता है कि कुछ लोग बनावटी बातों को रखते हैं किसी के सामने, लेकिन वो जो बनावटी होती है वो चीज़ लगभग में लोग उसको पहचान लेते हैं कि ये बनावटी बोल रहे हैं। और जो ये बोलते हैं वो मुझे ये लग रहा है कि ये अंदर की चीज़ें उनकी है, जो इनके अंदर की भावना है वो बाहर को व्यक्त करते हैं। क्या नाम भैया, काहे लिए खड़े धूप में हैं? दिनेश कुमार का नाम, दिनेश कुमार गौतम। हाँ, वोट लेने आए हैं या मुद्दों पर काम करने के लिए आए हैं आप? मुद्दों पे काम होगा और इकबाल भाई जीतेंगे तो फतेहपुर में एक नया परिवर्तन होगा। इकबाल भाई जीतेंगे तो फतेहपुर का एक नया विकास होगा, नया परिवर्तन होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पार्षद बहुजन समाज पार्टी के बनते हैं तो विकास काफ़ी होगा, क्योंकि बहन जी ने जब बहन जी का शासन था तब भी काफ़ी विकास हुआ और शासन भी उनका अच्छा रहा। क्या भैया धूप में आ गए हैं? इस उम्र में धूप में खड़े हो रहे हो, क्या सोच रहे फतेहपुर के बारे में? जी सोच तो हम बहुत कुछ रखते हैं। जैसे हमारे भाई प्रत्याशी मोहम्मद इकबाल जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं, उन्होंने कई सारे वादे किए हैं। अब ये वादे तो सभी करते हैं, अब इनमें ख़ास क्या चीज़ है? इनमें ख़ास इनके वादे टेक्निकल लॉ में बनाते हैं। अब टेक्निकल लॉ क्या होता है? जैसे कई लोग हैं बात करेंगे, हमने कई नेताओं को देखा है कहते हैं फतेहपुर में स्टेडियम बना देंगे। अब स्टेडियम क्या है, जो ने स्टेडियम का वो नाम ही नहीं, उसका जो ने डिफाइन ही नहीं कर सकते। स्टेडियम में कितने अरबों का जो ने पैसा लगता है। अब स्टेडियम में इतने अरबों का पैसा लगता है, वो फतेहपुर में कैसे योजना ला देंगे? फतेहपुर में जो मेनली मुद्दे हैं, जैसे नाले का इसी गांव के हो क्या? क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? समस्याएं हमारे गांव में तो लगभग बहुत से हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे भाई जो इकबाल जी ने कहा है कि ये काम करने का सहयोग करेंगे और जो है हम आएंगे यहाँ सबके बीच में तो बहुत सा काम करेंगे। ये हमें लगता है कि ये काम करेंगे। अच्छा, मतलब दिल कह रहा है कि इकबाल जी काम करेंगे? जी जी जी, ये सोच रहे हैं कि हम एक यहाँ काम ऐसा करेंगे ताकि आगे आने वाले पल में नाम रोशन हो। इसलिए पढ़ाई को लेकर। जी जी जी, पढ़ाई का उन्होंने बताया है कि पढ़ाई भी अच्छी होगी यहाँ पे। और हम लोग सोचते हैं कि हम गरीब आदमी दारू पे हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। अच्छा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट उन्होंने बोला, आज मेरी तबीयत खुश हो गई। मतलब अगर गांव में ऐसा कोई बोले जी तो हम लोग कभी दारू पे बिकने वाले नहीं हैं। लोग आते हैं हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। आज अगर हम दारू पीना शुरू कर देंगे, कल हमारे बच्चे वो भी दारू पीना शुरू कर देंगे जी। और हमारे बाबा साहब ने कहा था कि किसी के आगे मत झुकना और अपना नाम खुद रोशन करना। जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, और हमने बाबा साहब ने बहुत सी लड़ाई लड़ी है हम लोगों के लिए। बाबा साहब ने बहुत सी लड़ाई लड़ी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम लोग ऐसा काम करें ताकि बाबा साहब में हम लोग जुड़ सकें। जी मैं यही सोचता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात कही, अपने गांव की समस्याएं भी बताई, लेकिन साथ में सबसे अच्छी बात जिन्होंने कहा वो इन्होंने बाबा साहब की बात जो कहा, जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सारी बातें कहा था, तो ये तो चलो एक चीज़ें अच्छी है। आज जो चीज़ें हो रही हैं तो इनको कम से कम संविधान की बातें और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया वो सारी बातें मालूम है। अरे भाई जी, हमारे यहाँ तो ये जो सरकार चल रही है तो इसमें भी देखिए कि बाबा साहेब का कोई नाम भी नहीं लिया जाता है। और मैं सोचता हूँ कि सरकार कोई भी बने, लेकिन हमारे बाबा साहब के ज़्यादा नाम रोशन हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोग एकमुठ हो करके हम लोग इकबाल भाई को और हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो है ये इनका भी नाम रोशन हो। इसलिए कि हम लोगों के सहारे वो भी रहती हैं, बैठी हैं, तो हम लोग उनका सहयोग करें ताकि हमारा नाम आगे पार्टी का चलता रहे। ठीक है, तो गांव में मौजूद है लोगों से, फतेहपुर की सरजमीन पे लोगों से मौजूद है, लोगों से बातचीत करने क्या कुछ कहना चाहते हैं। चुनाव को महज 2 से 3 दिन बचे रह गए, ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं, किसको देख रहे हैं? इस बार परिवर्तन आज़ादी के बाद पहली बार होने जा रहे फतेहपुर में, तो लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम कर रहे हैं जन की बात। जुड़े रहिएगा जनगढ़ की आवाज़ के साथ।